हर हर महादेव। भारत खंडे में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब वह लोग विशेष करके देखें जिनको विवाह शादी में परेशानियां पैदा हो रही हैं। ये वीडियो जो मैं लेके आया हूं, ये वीडियो आपको खोज लेगी। आप इसको नहीं खोजेंगे, आप इसको नहीं ढूंढेंगे। जिन जिन लोगों को ज़रूरत होगी उन लोगों को वीडियो स्वयं खोज लेगी और अकस्मात ही उनके सामने आ जाएगी, न चाहते हुए भी उनके सामने आ जाएगी। तो ये वीडियो का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यही है कि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, शायद उनके दिल दिमाग में बात चलती होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके दिमाग में बात चलती है कि उनकी शादी देर से हो रही है या नहीं हो पा रही। तो ये सोचना आज से बंद कर दें। अब इसको सोचने की ज़रूरत नहीं रह गई है। पहला कारण ये है कि जब शादी देर से होती है तो जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड आपके लिए रचना रच रहा होता है। जो बेकार के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लोग जो आपके जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं, यूनिवर्स उनको छांट रहा होता है, उनको दूर कर रहा होता है। इसीलिए देरी होती है। और ऐसे लोगों की रचना रच रहा होता है जो अच्छे लोग होते हैं, जो आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बेहतर परिणाम दे सकते हैं, जिनमें प्यार झलकता हो। ऐसे लोगों की तैयारी के लिए ब्रह्मांड आपके साथ देरी कर रहा है। तो आज अपनी मनोदशा को आप बदल लें, अपनी मनोवृत्ति को बदल लें और आपकी चित्त की वृत्ति इस तरीके से हो जाए कि ब्रह्मांड आपके लिए नई रचना रचने के लिए तैयार है। और शादी में देरी होने का कारण है कि बुरे लोगों को ब्रह्मांड छांट रहा है, अलग कर रहा है। और जैसे जैसे बुरे लोग आपसे दूर होते जाएंगे, एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति आपके सामने प्रकट कर देगा ब्रह्मांड। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यदि ब्रह्मांड थोड़ी दूरी तय करने के बाद रुक जा रहा है तो कुछ चीज़ें ब्रह्मांड करेगा, कुछ चीज़ें आप करेंगे या करेंगी। तो दोनों का जब सामंजस्य बनेगा तो ब्रह्मांड और तेजी से काम करने लगेगा। उसी उपाय को मैं बताऊंगा आपको कि जो बीच का गैप है, इस गैप को जल्दी कैसे भरा जाए। कुछ अफर्मेशन में बताऊंगा और कुछ उपाय में बताऊंगा। तो उस उपाय अफर्मेशन के बाद, और मैनिफेस्ट कह सकते हैं आप इसको, कि कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, वैवाहिक बंधन में आप बंध जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जो भी रुकावट है, जो बाधा है, जो परेशानियां हैं, वो एक ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस वीडियो को यदि आपने देखना शुरू कर दिया है तो आपका भाग्य बदल रहा है और तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। वीडियो देखने का ही अर्थ हुआ कि आपके भाग्य की रेखाएं जो है बदलने लगी हैं और आपकी नई शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अफर्मेशन दूंगा, आप हमारे साथ उस अफर्मेशन को दोहराएंगे और रिपीट करते जाएंगे। पॉइंट बी नोटेड। महादेव की कृपा से ही अफर्मेशन आपको दिया जा रहा है। जब महादेव कृपा करते हैं तो सारी चीज़ें आप तक जाती हैं। कोई भी सोचना हो, कोई भी ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की लय हो, तरंग हो, फ्रीक्वेंसी हो, जब बदलती है फ्रीक्वेंसी, मतलब चेतना का आयाम जब बदलता है तो महादेव की कृपा से ही बदलता है। इस मेटलिस्टिक दुनिया में भाग्य जब बदलता है तो सिवाय ब्रह्मांड के इशारे के, महादेव के इशारे के, कोई लाख कहे कि बदल जाएगा, नहीं बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अफर्मेशन पर ध्यान दें। अफर्मेशन है, मैं उस प्यार, उस रिश्ते और उस जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ जो मेरे लिए बना है। करता हूँ, करती हूँ इसलिए कि जो लड़की है वो करती हूँ बोलेगा और जो लड़का है वो करता है, करता हूँ बोलेगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं उस प्यार, उस रिश्ते और उस जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ
जो मेरे लिए बना है, इसको आप एक बार नहीं बार बार दोहराएंगे। ये अफर्मेशन ब्रह्मांड तक जाएगा और ब्रह्मांड उसी चीज को 100 गुना 1000 गुना ताकत के साथ आपके पास वापस भेज देगा। इसलिए वो चीजें जो छिपी हुई हैं, जो दूर हैं, जहां बाधा है, वो बाधाएं, वो छिपी हुई चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आपके प्यार को और आपके रिश्ते को और आपके जीवन साथी को प्रकट कर देगा। इतनी ताकत है इस अफर्मेशन में। आप करके तो देखो, और जब आप करके देखोगे तो होने लगेगा जिसकी इच्छा आपकी है, सच है, होता है। दूसरा अफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। आप अफर्मेशन करेंगे तो जोर जोर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, गति उसकी तेज हो जाएगी। और कुछ पल बाद, कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद यह अफर्मेशन काम करना शुरू कर देगा। इसलिए इसको आप कहें कि मेरे लिए चुना गया साथी, जो मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए चुना गया जीवन साथी मेरी ओर बढ़ रहा है और मैं उसके लिए तैयार हूं। दूसरा अफर्मेशन है। अगर ये 2 अफर्मेशन करने के बाद दिल के अंदर तक ये चीज उतर जाए कि जो मैं बोल रही हूं या बोल रहा हूं ये होने लगा है, तो आप कमेंट में इसको भी ना लिखना भूलें। और एक बार ना लिखें, कई बार लिखें। अफर्मेशन भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिख सकती हैं, और साथ ही साथ आप जो मैं बोल रहा हूं ये दिल तक उतर गया है, तब आप जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिख सकते हैं। आप लिखें, आई एक्सेप्ट माई डिवाइन लाइफ पार्टनर। मैं एक्सेप्ट करती हूं अपने उस महान पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को। आपने स्वीकृति दे दी अपनी तरफ से। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज की स्वीकृति दे देता है तो ब्रह्मांड उसको देने लगता है। आप लेने के लिए तो तैयार हो जाओ, एक्सेप्टेंस तो दो। जब आप एक्सेप्टेंस दे देते हो तो ब्रह्मांड आपको देना शुरू कर देता है, चाहे धन हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, मतलब लाइफ पार्टनर। और जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तब तक ब्रह्मांड आपको नहीं देगा। आप दिल की गहराइयों में उतर के तीनों चीजों को बोले और कहें तो उसको फिर से मैं रिपीट कर दूं, और ना रिपीट करूं तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसी वीडियो को आप बैक में जा करके, रिवर्स मतलब बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। तो इतना आपको बोलना होगा। और ये तय मान के चलिए कि जब आप ये बोलने लगेंगे, अभी आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या हो जाएगा? हाँ, होगा। आप अपने ओरल, शब्द ही ब्रह्म होता है। जब आप शब्दों को बोलते हैं ना तो शब्द जो है रिपीटेशन होता है। रिपीटेटिव और मेडिटेटिव दोनों चीजें होती हैं। और जब कोई चीज रिपीटेटिव और मेडिटेटिव होती हैं तो वो चीजें आपके अंतर्मन को चली जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड को चली जाती हैं। चेतन मन के द्वारा जो चीज सोचा जाता है, विचार किया जाता है और बार बार विचार किया जाता है, उसको रिपीटेशन में लाया जाता है, तो वही चीज जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चली जाती है, अवचेतन मन को। और अवचेतन मन दुनिया का कोई चीज ऐसा नहीं है जिसको ना जानता हो। वो ये जानता है कि आपका विवाह बंधन कहाँ बंधना है, किसके साथ आपका विवाह होगा, कौन कितनी दूरी पर है आपकी, कौन आपके नजदीक आना चाह रहा है, किससे आपको मुलाकात करानी है, आपका दिल, आपकी इच्छा, आपका मन, आपकी चिंता किसकी तरफ ज्यादा लगी हुई है, ये है सबकॉन्शियस माइंड जानता है। आप सोचते होंगे कि रात में जब आप सो रहे हों और किसी के बारे में जब आप सोच रहे होंगे तो आप सोचते होंगे कोई नहीं जान पा रहा है, ब्रह्मांड जानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है। लेकिन आपके अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि आप चेतन मन के द्वारा, आप चेतन मन को ये सूचना आप नहीं दे पाते। जब आप चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन को ये सूचना दे देंगे तो अवचेतन मन उस कार्य को करने लगेगा और अवचेतन मन उस चीज को, उस वस्तु को प्रकट कर देगा जिसकी आपकी इच्छा है, उस व्यक्ति को प्रकट कर देगा जिसकी आपकी इच्छा है, आपके प्यार को, आपके जीवन साथी को, आपके रिश्ते को मजबूती के साथ ला करके खड़ा कर देगा। इस फार्मूले को मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है और जो नायाब फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं इसमें इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी को बदल देगा और जिंदगी को बदल करके आपके लाइफ पार्टनर को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। एक बार विचार करके तो देखो।
जिस दिन आप इस अफर्मेशन को अपने दिल की गहराइयों से उतर कर बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मेरे को मिल रहा है। कौन सी चीज़ मिल रही? सूचनाएं मिल रही हैं। यूनिवर्स आपको सूचनाएं देना शुरू कर देगा कि सब अच्छा होने लगा। आपकी नाराज़गी जिससे थी, माना किसी से आपके संबंध थे, उनसे बातचीत होती थी, शादी विवाह की बातें हुई थी, रूठना मनाना हुआ था, लेकिन कुछ कारण से, कुछ व्यवधान से, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, सर्कमस्टेंसेस जैसे पैदा हुए कि दूरियां बन गई, बातचीत होना बंद हो गया। हुई भी बातचीत तो कुछ हुई, तो कुछ खटपट हुई, और फिर खटपट भी हुई तो फिर से शुरुआत हो गई, और फिर खटपट हुई। वो सब दौर खत्म हो जाएगा। उसके चित्त की वृत्ति बदल जाएगी जिससे तुम्हारी खटपट है। उसकी मानसिकता बदल जाएगी इसी अफर्मेशन से। और वो दूर खड़ा व्यक्ति जिसके विचार में थोड़ा सा दूरियां बढ़ने लगी थी, वो आपके नज़दीक आता जाएगा। ऐसा नज़दीक आएगा, ऐसा नज़दीक आएगा कि जीवन भर फिर दूर नहीं हो सकता है। हमने इस अफर्मेशन के जरिए कई लोगों का जीवन बदला है। आप भी आइए, दुख तकलीफ़ों को दूर छोड़ दीजिए, अपनी व्यथा को दूर छोड़ दीजिए, अपनी पीड़ा को दूर छोड़ दीजिए, संतराश मत झेलिए और आनंदपूर्वक जीवन जीने के रास्ते पर आगे बढ़िए। भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है। ध्यान इस बात का रहे कि जब यह अफर्मेशन आप बोलें तो उस समय अंतर्मन की गहराइयों से, जो चित्त का आखिरी पटल है ना, उसकी गहराई पर जाकर के इस अफर्मेशन को बोलें। और जिस दिन आप चित्त के पटल के आखिरी हिस्से में जाकर के, अपनी गहराई में जाकर के इसको बोलेंगे, उस दिन सब कुछ होने लगेगा। भाग्य बदलते देर नहीं लगती, उपाय तो करना होगा। कुछ चीज़ें मैं और आपको बताऊंगा। ये तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों को आप फिर से सोचते हो, समझने के लिए तैयार रहें। जैसे मैं आपको बताता हूं कि विवाह बंधन में देरी हो रही है, तो ये जो मैंने अफर्मेशन दिया है इसको तो आप करें। उसके साथ कुछ उपाय हैं जिनको टोटके कहा जा सकता है, उनको भी आप करें, वो भी लाभ देगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगा कि हल्दी की 5 गांठ आप ले लीजिए। हल्दी की 5 गांठ का मतलब 5 टुकड़े, और उनको किसी धागे से आप पिरो दीजिए, एक के बाद एक मतलब लरी बना दीजिए आप। और उस लरी को हर इतवार को, सोमवार को नहीं, इतवार को एक गांठ आप काट लीजिए और खोल लीजिए, और जल में मिला करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए, अर्पित कर दीजिए। हर रविवार का मतलब हुआ कि 5 गांठ है आपके पास हल्दी की, और 5 गांठ को 5 रविवार के दिन आपको जो है भगवान भास्कर को अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना को कहते हुए। मन ही मन में जो विचार आपके आए, जिसकी इच्छा है, जो आपके मनोभाव हैं, उन भावों को व्यक्त करते हुए आप भगवान भास्कर को अर्पित कर दें। इससे आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, वो जल्दी ही स्थूल जगत पे आपके सामने प्रकट हो जाएगा। विचार ही तो प्रकट होते हैं, विचारों में बड़ी शक्ति होती है। उन विचारों को ही तो प्रकट करना है आपको। जो आपके विचार हैं वो इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में, भौतिक जगत में पैदा हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। दूसरा है, कमर में आप काला धागा बांध लें, और वो धागा 21 दिन तक आप बांधें। और जब काला धागा कमर में आप बांध रहे हों तो उस समय भी अपने मनोभावों को बांधते हुए उस समय व्यक्त करें। और जब 21 दिन पूरा हो जाए तो उस धागे को खोल लें और किसी पेड़ पर जाकर के उसको बांध दें। पेड़ का मतलब ये हुआ किसी भी तरह का वृक्ष हो, उस वृक्ष पर जाकर के उसको बांध दें। बांधते समय अपने मनोभावों को व्यक्त करें। जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए आपने कमर में बांधा है, उसके लिए आप जो है अपने मनोभाव को वृक्ष पर बांधते समय व्यक्त करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर लड़की हैं तो काला धागा बांधें, लेकिन यदि लड़का है तो लाल धागा बांधें। दोनों में सिर्फ अंतर इतना होना चाहिए। लाल और काले का प्रक्रिया सब एक ही है, सिर्फ लाल और काले का अंतर होना चाहिए।
थोड़ा सा तीसरा उपाय मैं आपको बता दूं, बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का, रागी, ये मोटे अनाज में आते हैं। इसको जो है मिलेट कहा जाता है। इसमें से कोई एक अनाज ले लें आप 250 ग्राम, चावल ले लें 2 किलो, नमक ले लें 1 किलो और 21 रुपये साथ लेकर के किसी को सोमवार के दिन दान कर दें। अगर कोई ना मिले, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि विद्वान ब्राह्मण ही मिले, किसी भी व्यक्ति को आप दान कर दें जो दान लेने का पात्र हो। और यदि कोई नहीं मिलता है तो आप मंदिर में जाकर के दान कर दें। इससे आपके का ऑरा बढ़ जाएगा। आपका जब ऑरा बढ़ेगा तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी, और सारी चीज़ें जब पॉजिटिव होने लगेंगी तो जो उपाय मैंने बताए हैं, जो अफर्मेशन मैंने बताया है, ये सारी चीज़ें अफर्मेशन के साथ काम करना शुरू कर देंगी। आप अफर्मेशन के साथ इन उपायों को भी करें। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यदि इन उपायों को करते हुए भी आपको सफलता ना मिले तो इसका अर्थ हुआ कि बाधा और बड़ी है। वैसे तो 90% आप मान के चलिए कि इन उपायों के बाद रास्ता खुल जाता है। लेकिन यदि आपको दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो कुछ उपाय और हैं। तो उसमें मैं 6 उपाय और बताऊंगा। जैसे मैंने 3 उपाय ये बताए और मैंने अफर्मेशन की बात की, तो इसमें 3 उपाय मैं और जोड़ूंगा, 6 उपाय हो जाएंगे। तो यदि आपको ज़्यादा लंबे समय से वैवाहिक बंधन में आप नहीं बन पा रहे हैं तो इन 3 उपायों के साथ साथ 3 उपायों को और जानने के लिए, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो उन उपायों को भी मैं बता देता। आप हमारे व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और आप 9 से 10 बजे के बीच कहीं भी किसी भी समय, रात्रि 9 से 10 बजे के बीच में काउंसलिंग के लिए मतलब कॉल कर सकते हैं। और फॉरेन में रहने वालों के लिए कोई प्रतिबंधिता, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उनके लिए टाइम का, जैसे अमेरिका का टाइम दूसरा होता है, इंग्लैंड का, यूके का टाइम दूसरा है। तो वो लोग जब फ़ोन करते हैं तो उनको तो 6 घंटे 7 घंटे का अंतर वहाँ से हो जाता है। यहाँ से तो सीधे दूनी का अंतर हो जाता है अमेरिका वाला जो है। तो वहाँ से कोई टाइम का प्रतिबंध नहीं है, किसी भी समय आप फ़ोन जो है कर सकते हैं। हमारे साथ जो हमारा साधक है पांडा, वो फ़ोन उठा लेगा और मैं उपलब्ध रहूँगा तो बात हो जाएगी, नहीं बात होगी तो वो टाइम दे देगा कितने बजे आप कर लें, या मैसेज के जरिए जो है आप पांडा से बातचीत, टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं, टाइम का सेटल कर सकते हैं आप जो है उन उपायों को जानने के लिए। तो उन 3 उपायों को जानने के लिए आप मेरे टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी उपाय जो मैंने बताए इसको आप करें, जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि अफर्मेशन आप करेंगे, रेपिटेटिव मेडिटेटिव होगा जो है, तो उसका जीवन आपके, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा जो है। और मैं अब यही कहूँगा आपसे कि आप जो है मतलब जब इस वीडियो में कुछ तथ्य निकल के आए हों तो आप जो है वीडियो में अंत में आप जो है हर हर महादेव लिख दें, और मैं भी आप लोगों से बोलूँगा हर हर महादेव।